आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपकी यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आते हैं और गेट के एग्जाम में भी आइगन वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और उससे हमको उसकी आइगन वैल्यूज को निकालना होगा। आप पीवाईक्यू उठाकर भी देख सकते हैं, नॉट एवरी ईयर बट 1-2 साल की गैप में आइगन वैल्यू से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर इससे आइगन वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो इनडायरेक्ट भी इससे आइगन वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लेक्चर हम आइगन वैल्यू को अच्छे से कवर करेंगे। एक मैट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको आसानी से समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको आइगन वैल्यू निकालने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके हम कुछ पार्ट हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक स्टेप इसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इस आइगन वैल्यूज की हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को फाइंड करना सीखेंगे, जिससे हम आइगन वैल्यूज की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसमें मैंने पहला पॉइंट दिया है कि फॉर ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले एक आप ये टर्म लिख लीजिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर गेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालने के लिए मैट्रिक्स हमारा किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या है, फॉर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाएगी, जिसको हमको ए माइनस लेमडा आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ए माइनस लेमडा आई भैया क्या है, तो ए माइनस लेमडा आई ये हमारा फॉर्मूला है, जिससे हम आइगन वैल्यूज को निकालते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब लेमडा क्या है, तो लेमडा हमारा एक स्केलर है, यही हमारी आइगन वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है। और आई हम जानते हैं क्या है, आई हमारा है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स जिसको नहीं पता है वो स्टार्टिंग के लेक्चर जिसमें मैंने मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, उनमें आप यूनिट मैट्रिक्स को देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले अगर कोई मानिए हम एग्जांपल ले लें कि जैसे एक ए मैट्रिक्स हमको दी गई है, ए मैट्रिक्स है 2 1 0 1, ठीक है। अब इसमें हमको माइनस इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो लेमडा की वैल्यू लेमडा एज इट इज। अब आई हम जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, 1 0 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है इसलिए। अब नीचे का सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, अब सेकेंड स्टेप है इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 1 0 1 आ गया, माइनस लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा 0 0 लेमडा आया। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसको हम एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टेप सॉल्व करने के बाद माइनस कर देंगे, 2 माइनस लेमडा 1 में 0 1 आ गया, 0 आ गया, 1 माइनस लेमडा आ गया। ये हमारा पहले जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने की जो स्टेप है उसमें पहला स्टेप है, ठीक है। तो अब बाकी चीजों को मैं रख कर देता हूँ। अब हमारा सेकेंड फॉर्म जो है कैरेक्टर रूट्स, कैरेक्टर पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, कैरेक्टर पॉलिनोमियल जाते हैं इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम अभी तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 की है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा लिख देते हैं, वी कंस्ट्रक्ट। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आइगन वैल्यूज के बारे में, तो आप ऐसे ही थोड़ा थ्योरी पार्ट लिख के ऐसे ही एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आप उसको समझाइएगा। वी कंस्ट्रक्ट ए माइनस लेमडा आई टू पॉलिनोमियल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसको हम एक स्टेप सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमको करना अच्छे से आता है। तो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा हम जानते हैं सबसे पहले लेफ्ट पार्ट, फिर 1 माइनस लेमडा, बीच में माइनस 0 को मल्टीप्लाई 1 में 0, तो ये आ गया 0। अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अभी इसको हम और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है। 0 को मैंने हटा दिया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अभी लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 2, ठीक, प्लस 2, ये आ गया। अब ये हमारी मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल फॉर्म है, ठीक है। अब हम तीसरा स्टेप देखते हैं, पॉइंट नंबर सी, कैरेक्टर स्टेप इक्वेशन बनाते हैं। तो ये इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ए माइनस लेमडा है, जो हमारा इसका
फॉर्मूला है a माइनस लेमडा आई को 0 के इक्वल करेंगे। मतलब इस इक्वेशन, इसी से तो हमने इसको ड्रॉ किया है ना, तो इसको हम 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसके बाद चौथा स्टेप जो है हमारा, चौथा स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हमको रूट्स फाइंड करना है, रूट्स इन्हीं को और आइगन वैल्यूज। तो अब इसको क्या है, इसको हमको सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे हमको लेमडा की वैल्यू बतानी है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेमडा स्क्वायर ये हम अच्छे से जानते हैं, जो हम करते चले आए हैं 10th से ही। 2 + 1 लेमडा + 2 = 0, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा, माइनस साइन से ओपन करेंगे तो माइनस +2 = 0। लेमडा की वैल्यू इससे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 आ जाएगी। ये हमारे फाइनल आंसर है, यही हमारी आइगन क्या है, वैल्यू, ये हमारी आइगन वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। a माइनस लेमडा हमारा क्या है, स्केलर, आई हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, जिससे हमने एक इक्वेशन फाइंड की। इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल किया, जिससे हमको लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा हमारा अननोन है, जिससे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये हमारा आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह हम आइगन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या भैया हम 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का ही आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं? तो नहीं, हम 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम आइगन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्टकट की भी बताऊंगा, जिससे हम गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट 3 क्रॉस 3 का जब मैट्रिक्स आएगा ना, तो इक्वेशन भी काफी बड़ी हो जाएगी, जिसको हमको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत होगी। तो उसकी हेल्प से हम जो कोई प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस आइगन वैल्यूज को जल्दी निकाल पाएंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।